प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बेबाक और सबसे बड़ा इंटरव्यू आज रात 9 बजे सिर्फ IBN 7 पर। यूपी चुनाव हो या दलितों पर अत्याचार का मुद्दा, अर्थव्यवस्था के सवाल हो या कश्मीर का बवाल हो, इन सब पर पीएम मोदी ने बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखी है। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में पीएम मोदी ने अपनी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को भी बांटा है। उन्होंने बताया कि वो किससे प्रेरणा लेते हैं और उन्हें इतना काम करने की ऊर्जा कहां से मिलती है। पूरा इंटरव्यू आज रात 9 बजे देख सकते हैं सिर्फ IBN 7 पर। नेटवर्क 18 से खास बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजनीतिक कारणों से नेताओं की पुरानी फाइलें खोलने का आदेश सरकार की ओर से नहीं दिया गया है, लेकिन कानून अपना काम करता रहेगा। अभी तक पॉलिटिकल दृष्टि से न मैंने सोचा है न मैं सोचूंगा। मैं 14 साल तक एक राज्य में मुख्यमंत्री रह के आया और इतिहास गवाह है कि मैंने राजनीतिक कारणों से एक भी फाइल कभी खोली नहीं थी और मुझ पर ऐसा आरोप कभी नहीं लगा है। यहाँ भी मुझे 2.25 साल हुए, सरकार की तरफ से कोई फाइल खोलने की इंस्ट्रक्शन नहीं। कानून कानून का काम करेगा, मुझे लिपापोती करने का भी हक नहीं है। कानून कानून का काम करेगा। तो किसी डायनेस्टी को हमने नहीं छोड़ा। ये जो आपका एनालिसिस है वो सही नहीं है। पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे सिर्फ IBN 7 पर। शिक्षक हो तो ऐसे यूपी के रामपुर में जब एक सरकारी शिक्षक का तबादला हुआ तो सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि उनके अभिभावक भी फूट फूट कर रो पड़े। हालांकि बाद में मास्टर साहब को बैंड बाजे के साथ विदाई दी गई। फूट फूट कर रोते छात्रों ने मिड डे मील से इनकार कर दिया और उनके अभिभावकों के भी आंसू छलक पड़े। ये आंसू सरकारी शिक्षक मुनीश यादव के लिए है, जिनका तबादला मैनपुरी कर दिया गया। लोगों के इस प्यार की वजह बीते 6 साल में उनकी कड़ी मेहनत को माना जाता है, जिससे उन्होंने गांव के सरकारी स्कूल की शक्ल बदल दी। यहाँ के बच्चे आसपास के प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को मात देने लगे। भावुक छात्रों ने चरण छूकर आदर्श युवा शिक्षक को विदा किया तो गांव वालों ने फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया। गांव वालों का प्रेम देख मुनीश की भी आंखें भर आईं। हालांकि बाद में उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया। महा हड़ताल से मचा हाहाकार। देश भर के ट्रेड यूनियन की 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल से देश भर में असर पड़ा। कहीं जनता परेशान हुई तो कई हिंसक प्रदर्शनकारियों ने किया चक्का जाम। ओडिशा में प्रदर्शन हिंसक हो गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की और रेलवे ट्रैक पर बैठकर नारेबाजी की। हरियाणा में हड़ताल की वजह से रोडवेज का चक्का जाम रहा। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नर्सों की हड़ताल से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोलकाता में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल का असर बैंकिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टेलीकॉम जैसी जरूरी सेवाओं पर पड़ा। दिल्ली NCR समेत यूपी, बंगाल, असम और ओडिशा में हड़ताल का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ यूनियन के लोग हड़ताल पर बैठे। CD कांड के आरोपी संदीप कुमार की बड़ी मुश्किलें, क्राइम ब्रांच कसेगा शिकंजा। आम आदमी पार्टी के पूर्व महिला कल्याण मंत्री संदीप कुमार के CD कांड की जांच क्राइम ब्रांच ने शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच इस कांड से जुड़े हर शख्स से पूछताछ करेगा। साथ ही CD को जांच के लिए CFSL लैब भी भेजा जाएगा। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की है। इस बीच संदीप कुमार की सफाई पर कि एक दलित नेता को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, सियासी दलों में तीखी प्रतिक्रिया हुई। वो जात की ढाल से अपने कुकर्मों पर पर्दा नहीं डाल सकते। बीजेपी ने CD कांड पर मुख्यमंत्री केजरीवाल से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा है। सेक्स सीडी कांड का आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने किया बचाव। पार्टी के इस रुख पर लोग हैरान। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष ने संदीप कुमार के बचाव में केजरीवाल के उलट लाइन ली है। इस मामले में आशुतोष ने एक ब्लॉग के जरिए संदीप कुमार की तुलना नेहरू, गांधी, लोहिया, वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस से कर डाली। हालांकि किस नेता ने ऐसे रिश्तों की CD बनाई, इसका आशुतोष के पास कोई जवाब नहीं था। आपको याद दिला दें कि केजरीवाल ने संदीप कुमार को गंदी मछली तक बताया था। बच्ची को बंधक बनाकर किया महिला से गैंगरेप। यूपी में बदमाशों को नहीं रहा पुलिस का खौफ। यूपी के बहराइच में 8 महीने की बच्ची को चाकू की नोक पर रखकर एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बीमार महिला मासूम बेटी के साथ जब इलाज कराने निकली तो 3 लोगों ने उन्हें अगवा कर लिया। बाद में बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप किया।
इतना ही नहीं, रेप के बाद इन हैवानों ने महिला को जान से मारने की नीयत से बुरी तरह पीटा, लेकिन महिला के शोर मचाने के बाद गांव वाले मौके पर पहुंच गए। गांव वालों ने तीनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जाकिर नाइक के एनजीओ का लाइसेंस रिन्यू करने को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर जाकिर नाइक को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। जेडीयू के मुताबिक एक तरफ तो सरकार आरोप लगाती है, वहीं दूसरी तरफ फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। बता दें कि गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के एनजीओ के लाइसेंस रिन्यू करने में मदद करने वाले 3 अफसरों को निलंबित कर दिया था। इस्लामिक धर्म उपदेशक जाकिर नाइक के कई मामलों की जांच न सिर्फ गृह मंत्रालय बल्कि मुंबई पुलिस भी कर रही है। नाइक पर नौजवानों को भड़काने और पीस टीवी के जरिए आतंक का पाठ पढ़ाने का आरोप है। लंबे अरसे बाद अयोध्या में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम करने वाली खबर सामने आई है। हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास ने एक जर्जर आलमगीर मस्जिद का पुनर्निर्माण करने का फैसला किया है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम करने जा रहे हैं। संत ज्ञानदास ने पुरानी और जर्जर हो चुकी आलमगीर मस्जिद का जीर्णोद्धार करने का फैसला किया है, जिसका सारा खर्च संत ज्ञानदास का हनुमानगढ़ी मंदिर ट्रस्ट वहन करेगा। ये फैसला हनुमानगढ़ी मंदिर ट्रस्ट ने स्थानीय नागरिक इकाई के मस्जिद को प्रार्थना स्थल के रूप में खतरनाक घोषित करने पर किया गया है। ट्रस्ट के इस फैसले का मुस्लिम समाज ने भी स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनों के वियतनाम और चीन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले आज हनोई पहुंचेंगे। 15 साल बाद भारत की तरफ से प्रधानमंत्री वियतनाम जा रहा है। इसके बाद वो 4 और 5 सितंबर को G20 बैठक में शामिल होने के लिए चीन जाएंगे। आतंकवाद और कट्टरवाद को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया। प्रधानमंत्री ने ये बात भारत दौरे पर आए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ संयुक्त बयान जारी करने के दौरान कही। बताते कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए मिस्र ने भारत से सहयोग मांगा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी में आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। दरअसल मिलने के लिए समय नहीं देने से आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता नाराज थे। आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। बीजेपी से अलग हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रगट सिंह के साथ मिलकर आवाज़े पंजाब नाम का नया मोर्चा बना लिया है। उन्होंने अकाली दल से बाहर किए गए प्रगट सिंह से भी हाथ मिलाया है। अभी तक सिद्धू के आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें आ रही। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर पार्टी के रणनीतिकार दुर्गेश पाठक से मिलाने के लिए पैसे लेने और गबन करने का आरोप लगा है। आपके पूर्व नेता हरदीप सिंह किंगरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया है। किंगरा ने कहा है कि रैली के दौरान इकट्ठा किए गए पैसे संजय ने हड़प लिए। यूपी के चंदौली में श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई। हादसे में 30 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताएं कि बस गोंडा से झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम जा रही थी। राजस्थान के कोटा में एक घर में चूहे पकड़ने के लिए रखे पिंजरे में बंद चूहे को खाने के लिए घुसी नागिन पिंजरे में कैद हो गई। पिंजरे में कैद नागिन को देखने के लिए लोगों का हुजूम पड़ा। बाद में लोगों ने उसे ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। और अब बात हमारे प्राइम टाइम शो, हम तो पूछेंगे कि आज के बड़े सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या आशुतोष संदीप कुमार का साथ देकर केजरीवाल से बगावत कर रहे हैं? आप अपनी राय हमें #HTP और #CD पर सियासत पर दे सकते हैं। आपकी राय को हम अपने शो में शामिल करेंगे। तो सुमित अवस्थी के साथ देखना न भूलिए प्राइम टाइम का पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे, रात 8 बजे। दो हमलों से फिर दहला पाकिस्तान। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को किया ढेर। पाकिस्तान के 2 शहर पेशावर और मर्दान में शुक्रवार को आतंकी हमले हुए। इनमें 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 57 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। सबसे पहले पेशावर में सुबह करीब 6 बजे हमला हुआ। यहाँ 4 आत्मघाती हमलावरों ने वारसाक की क्रिश्चियन कॉलोनी को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। वहीं मर्दान शहर में हुए 2 बम धमाकों में 12 लोगों की मौत हो गई और 52 जख्मी हो गए हैं।
ऑल इंडिया रेडियो को बलूची भाषा में कार्यक्रम करने की इजाजत से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान में भारतीय टीवी चैनलों को दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भारतीय टीवी चैनल्स के डीटीएच सर्विस प्रसारण पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर भारतीय टीवी चैनल्स के दर्शक हैं।